बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई मैं आप लोग के लिए चिकन दलिया की रेसिपी, जो बनने वाला है बिल्कुल हलीम जैसा लगेगा ही नहीं कि आप ये दलिया खा रहे हो, बिल्कुल ऐसी लगेगा आप हलीम खा रहे हो। और बच्चे बड़े घर में तकरीबन बुजुर्ग सब खुश होकर खाएंगे, क्योंकि बनता बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक बड़ा बाउल ले लिया, उसमें हमने एक छोटी प्याली ली हमने मूंग की दाल। जितनी अच्छा हमने दाल ली उतना ही हम लेंगे दलिया। दलिया हमने लिया गंदम का। तो सबसे पहले हमने दोनों चीज़ें बराबर बराबर लेके अच्छे से इसको बाउल में डाल के हमने अच्छा सा हाथ से हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम पानी। पानी शामिल करके इसको तकरीबन हम 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे, क्योंकि भिगोने से ये होगा कि दलिया हमारा बहुत अच्छा सा गलेगा और अच्छा सा घुट भी जाएगा और जल्दी से जो है पक भी जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हमने भिगो के तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है और जो दलिया और जो मूंग की दाल है बहुत अच्छे से भीग चुकी है। उसको हमने अच्छे से खुले पानी से धो लिया है। उसके अलावा इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी मैं आपको बताती हूँ। 3 जो है मैंने बोटियाँ ले ली चिकन की, बड़ी बड़ी साइज़ की। ठीक है, इसको मैं कट कर लूँगी अभी। उसके अलावा 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 1 बड़े साइज़ का टमाटर हमने लिया है, ड्राई मसाले, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 अदद मैंने बड़ी साइज़ की इसमें लिए प्याज। ठीक है, तो चले बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो मूंग की दाल और जो गंदम का दलिया लिया था वो मैंने डाल दिया बर्तन में। अब थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे। वैसे तो ये थोड़े ही पानी में बहुत अच्छा सा गल जाएगा, क्योंकि हमने इसको भिगोया हुआ है। तो ये हमने इसमें थोड़ा सा पानी हमने और ऐड करा, वो भी चला गया इसमें। अब इसमें जो हमने लिया था 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो लिया था जो है 1 टीस्पून भर के, वो हम इसमें शामिल करेंगे, वो भी चला गया। और जो ड्राई मसाले हमने लिए थे, पिसी लाल मिर्च पाउडर, पिसी हल्दी पाउडर और नमक, तो ये भी साथ तीनों चीज़ें इसमें चली गई। और इसी के साथ ही हमने ली थी हरी मिर्चें, 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली थी, जिसमें से 3 हम इसमें ऐड कर देते हैं, 2 को भी हमने बचा लिया। ठीक है, रोक लेते हैं, इसको हमने जो है बाद में शामिल करेंगे। तो ये भी चली गई। अब सब चीज़ों को अच्छा सा जो है डाल के हमने अब चिकन की जो बोटियाँ, अच्छा मैंने 3 बड़े साइज़ की ली थी, उसको मैंने जो है 2-2 पीसेस में उसको कर लिया। देखिए इस तरह, ताकि ये जल्दी से गल जाएंगी और जो है बहुत अच्छी सी घुट भी जाएंगी दलिए में। तो वो जो मैंने 3 बोटियाँ थी उनके जो है थोड़ा छोटा छोटा मैंने उसको कर लिया, ताकि बहुत अच्छा सा जो जब तक हमारा दलिया गलेगा, जो चिकन है ना ये भी बहुत अच्छी से गल जाएगी। तो सब चीज़ों को डाल के अच्छा सा मैंने मिला लिया। अब हमने इसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं, ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। फिर हम जो है इसको मीडियम लो आंच पे पकाएंगे जब गलने तक के लिए। तो ये देखें बहुत अच्छा सा जो है उबाल आ चुका है इसमें ये। तो अब हम इसको जो है मीडियम लो आंच पे इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि दलिया भी बहुत अच्छे से गल जाए और जो चिकन की बोटियाँ हैं वो भी बहुत अच्छे से गल जाएँ। तो ये देखिए पकते हुए जो है इसको टाइम हो चुका है, और जो दलिया जो है हमारा वो बहुत अच्छा सा गल गया। और जो चिकन है, चिकन तो वैसे भी जल्दी से गल जाती है, और मैंने बोटियाँ भी छोटी छोटी कर दी थी इसलिए, ताकि अच्छा सा जल्दी से ये अच्छी सी गल जाए। तो बस दोनों चीज़ें अब डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे जो हमने टमाटर लिया था, वो हमने कट कर लिया था, वो डाल दिया। वो डालने के बाद अब हमने करनी है इसमें थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है, हमने इसमें करनी है घुटाई बहुत अच्छी सी, ताकि दलिया जो है ये भी बहुत अच्छे से घुट जाएगा। हरी मिर्चें टमाटर जो नज़र आ रहे हैं वो भी, और जो चिकन की बोटियाँ हमने ली हैं वो भी बहुत अच्छी से घुट जाएंगी। ठीक है, तो हमने जो है इस तरह इसकी घुटाई कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छी से इसकी घुटाई हम करेंगे, ताकि जो चिकन की जो हमने बोटियाँ थी ना वो बिल्कुल भी साबुत सी नज़र ना आए, ताकि वो अच्छा सा जो है दलिए में रेशे रेशे से हो जाएं। ठीक है, वाकई में बहुत टेस्टी बनता है। ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आप दलिया नहीं खा रहे हो, जैसे हलीम खा रहे हो, इतना जो है मज़ेदार बनता है ये। तो देखिए हम इसकी जो है घुटाई कर रहे हैं बहुत अच्छी सी। और ये तकरीबन जो है हमने टमाटर और हरी मिर्चें ये भी सब इसमें अच्छा सा हमने घोट लेना। देखिए जो चिकन है वो भी अच्छे अच्छे से रेशे रेशे सी हो चुकी है, और जो दलिया हमारा वो भी तकरीबन बहुत अच्छा सा जो है इसमें घुट रहा है। इसको हम अभी थोड़ा सा और घोट लेते हैं। तो बस दलिया जो है हमारा वो जो है डन है। अब हमने क्या करना है, इसकी रह गई मेन चीज़ इसका भगार, क्योंकि अब तक इसमें भगार ना हो, दलिया हमारा अनकम्प्लीट है अभी। तो ये देखें हम चमचे से दिखाते हैं कितना अच्छा से ये रेशेदार सा हमारा दलिया देखिए तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा। अब हमने जो है इसका भगार तैयार कर लेते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं बाउल में, और बाउल में निकाल के फिर हम जो इसका जो भगार के लिए जो मैंने आपको बताई थी प्याज जो हमने ली थी 1 अदद, उसका हम इस पर लगाएंगे भगार। ठीक है, तो फ्राई पैन ले लिया, इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल। ऑयल में या घी में जो आपको सही लगे आप ले लीजिएगा। मैं इसमें ऑयल ले रही हूँ, तो आप इसमें घी का भी जो है भगार शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें भी ऑयल लिया है। अब उसमें जो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी उसको मैंने डाल दिया। बहुत अच्छे से इसको गोल्ड जो है डार्क ब्राउन सा हमने करना है प्याज को। ठीक है,
तो ये देखें बाउल में मैंने दलिया निकाल लिया था, इसमें मैंने बहुत सारा सा हरा धनिया मैंने कट करके रखा था, मैं वो डाल देती हूँ। और इसी के हरे धनिया के साथ आप इसमें चाट मसाला और गरम मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, या जब खाने लगें जब ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से प्याज का हमारा बहुत अच्छा सा जो है गोल्डन जो है डार्क ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब इसमें 2 अदद जो हमने हरी मिर्चें रखी थी तो वो भी मैंने 2-2 पीसेस करके इसमें डाल दी। तो ये बस हमारा जो इसका जो बघार है ना दलिया का वो भी जो है डन हो चुका है। तो बस हम इसमें लगा देते हैं। प्याज का भी बहुत अच्छा सा जो है डार्क ब्राउन सा कलर आ चुका है, और देखें कितना मज़ेदार सा हमारा ये जो चिकन दलिया है ना तैयार हो चुका है। बहुत हेल्दी होता है, वैसे भी दें बच्चों को बना के ये, और इतना मज़ेदार बनता है कि सब जो है ना खुश हो के प्लेटें भर भर के खाएंगे, इतना मज़ेदार होता है। और इसी के साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।